नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नेहा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन प्रियंका पति मयंक के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ, बड़ी और छोटी दोनों भाभियों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। नेहा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई में आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे नेहा दीदी, आप आ गई? लाओ मैं चाय बना दूं। नहीं, मैं बना लूंगी, नेहा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। नेहा एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हालचाल पूछती थी, और अब नेहा के अंदर से हुक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ नेहा को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते नेहा का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। नेहा के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में नेहा दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा विवेक और छोटा संदीप व प्रियंका थे। क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था, अतः बच्चे ट्यूशन करके अपनी कॉलेज की फीस और किताब कॉपियों का खर्चा निकाल लेते थे। नेहा अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि नेहा बेटी, बेटी नहीं बेटा है। देख लेना नेहा की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद नेहा ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली, और आज वह महिला व बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। नेहा के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। नेहा की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि नेहा बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफें सह कर ही गृहस्थी चलाई थी। अब वह चाहती थी कि वे दोनों आराम से रहे, घूमे फिरे। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। विवेक और संदीप पढ़ लिखकर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी नेहा को अपने पद, पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। नेहा की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई नेहा से मिलती तो उनका पहला सवाल यही रहता, नेहा तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। विवेक का विवाह हुआ, फिर कुछ समय बाद संदीप का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता नेहा के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या विवेक उन सब में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में प्रियंका के विवाह की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी नेहा के लिए
राहुल का रिश्ता आया। राहुल भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि नेहा के घर वाले कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें नेहा की शादी राहुल से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मजे से चल रही थी। शादी के बाद भी नेहा अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली जाती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसीलिए वह राहुल के लिए भी ज़्यादा चिंता भी नहीं करती। पर राहुल को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहाँ चले जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर नेहा को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। आखिरकार राहुल ने भी उसे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से नेहा बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया था, पर नेहा ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहा के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक नेहा उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहेंगी। कभी तो राहुल उसे रोक ही देगा। नेहा की माँ और भाभियाँ हमेशा राहुल के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई। यह क्या गत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी नेहा को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह राहुल को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था राहुल, कितनी मिन्नतें की थी उसकी, कितनी बार उसे आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस नेहा चाहिए। लेकिन नेहा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। नेहा को याद आया कि जब 4 साल पहले वह राहुल का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर ही किए जाते थे। यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में नेहा ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। प्रियंका की शादी हो गई। उसकी शादी में उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिताजी को सौंप दी थी। आज वही प्रियंका माँ और भाभीयों में ही मग्न रहती है। अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियाँ, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते और नेहा अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती। प्रियंका के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। नेहा दीवार से सिर टिका कर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे, अंधेरे में क्यों बैठी हो? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। नेहा ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम था। माँ ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? नेहा ने पूछा। प्रियंका दिवाली पर मायके आई है, तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहना बनवा दूं। दामाद और नन्हे के लिए भी कपड़े लेने हैं। तो कल बैंक से 15,000 रुपये निकलवा आना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े ले आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, नेहा ने तल्ख स्वर में कहा। नेहा ने माँ से कह तो दिया था, पर उसका माथा बन्ना गया। 15,000 रुपये क्या कम होते हैं? कितने आराम से कह दिया निकलवाने को। इतने सालों से वह अपने पैसों से घर भर की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके लिए एक चुनरी तक नहीं खरीदी। माँ को प्रियंका के लिए गहने कपड़े खरीदने की चिंता है,
लेकिन उसके लिए दिवाली पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। दूसरे दिन दफ्तर में नेहा का मन पूरे समय राहुल के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली साक्षी उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती रहती। क्या बात है नेहा? साक्षी ने कहा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। साक्षी ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो नेहा अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देखा नेहा, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि राहुल को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझ के बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे ही पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई है। नेहा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अब जाकर आंखें खुली है तेरी। लेकिन जब राहुल ने तुझे मनाने और घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिशें की, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। साक्षी का स्वर कड़वा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपने कहने का कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। साक्षी, इतना कह नेहा फपक फपक पड़ी। नेहा को रोते देख साक्षी का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए बोली, देख नेहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इसके पहले कि और देर हो जाए तू राहुल के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। साक्षी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या राहुल मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? नेहा ने सुबकते हुए पूछा। वह करे या ना करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं राहुल को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की। साक्षी ने कहा। नेहा ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब राहुल उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने नेहा से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। साक्षी ने नेहा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा, खुशी खुशी जा। बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती है। उन लोगों को अपना घर चलाने दे। तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे या क्या ना करे, इसी हुआ पोह में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने नेहा के निर्णय को और अधिक दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब नेहा ऑफिस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी जरूरी कागजात व अन्य सामान था, उसे नेहा ने ऑफिस के अपने बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में साक्षी से पता चला कि राहुल शहर में ही है, टूर पर नहीं गया। शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद नेहा ने ड्राइवर को राहुल के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते नेहा सुख और दुख की मिली जुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लगा था। गाड़ी राहुल के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से नेहा ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही राहुल ने दरवाजा खोला। नेहा, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। राहुल नेहा को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि नेहा को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ कर दो राहुल। घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत दुख दिए। पत्नी होने का कभी कोई फर्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या तुम मुझे फिर से? नेहा ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा।
तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं नेहा, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। राहुल ने नेहा को अपने सीने से लगा लिया। नेहा का जब सारा गुब्बार आंसुओं में बह गया तो वह राहुल से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। वह क्या नेहा? राहुल ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फ़ोन तो कर दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करे। नेहा ने हंसते हुए कहा तो राहुल भी हंसने लगा। हेलो, कौन? माँ। नेहा ने मायके फ़ोन लगाया तो उधर से माँ ने फ़ोन उठाया। हाँ नेहा, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर, राहुल के पास। यह क्या पागलपन है नेहा? यह सुनते ही नेहा की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती, इससे पहले ही नेहा ने फ़ोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए नेहा रसोई में गई तो देखा एक थाली में राहुल दीपक सजा रहा है। क्या कर रहे हो राहुल? नेहा ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, राहुल ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है, इसीलिए उसके स्वागत में ये दिए जला रहा हूँ, राहुल ने नेहा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। तो नेहा का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा हृदय से लगा कर रखेगी। यह सोचकर वह भी दिए सजाने में राहुल की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और नेहा का फैसला आपको सही लगा या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।